हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पिटवाइस ट्यूटर चैनल। मेरा नाम अंकित है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1 जो कि काफी इजी है। हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि x इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर -1। और रूट के अंदर अगर माइनस आया, नेगेटिव आया, तो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस चैप्टर का क्या बोलते हैं इसे, इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इसमें करना क्या होता है, आप -1 को आई स्क्वायर पुट कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इसके अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार आप लेट कर सकते हो -1 को इक्वल टू आई स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह आई स्क्वायर पुट करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट के अंदर -1 है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो मैं यहाँ पे आई स्क्वायर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ओके, इस छोटी सी बात, मतलब क्या सीखा हमने कि आपको जहां पे भी आई स्क्वायर दिखे वहां पे आप -1 पुट कर देना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, सुनो आप। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 2 हो गया, प्लस आई इंटू में बी भी कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 हो गया, 2 प्लस 3 आई। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 2 प्लस 3 इंटू आई। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, हम इन पे बाद में बात करेंगे। वैसे सुन लो बस, इसका मतलब होता है z का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z, जिसकी वैल्यू होती है, ये a है ये b है ना, a का स्क्वायर प्लस ये वाला b का स्क्वायर के ऊपर रूट। अगर मैं इस केस में पूछूं आपसे, बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 3 लिखा है आई के साथ तो 3 का स्क्वायर कर दो। तो आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 रूट 13। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है z कॉन्जुगेट। इसे क्या बोलते हैं हम, z के ऊपर कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है जहां पे भी आई होगा उसके आगे वाला साइन चेंज करना है। मतलब यहाँ पे z क्या है, 2 प्लस 3 आई, आई के सामने साइन कौन सा है, प्लस, चेंज कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट। आसान सा है काफी। मतलब अगर मान लो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस था आपने माइनस किया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते आप, तब हम प्लस कर देते। हमें साइन चेंज करना है बस, आई के सामने वाला जो साइन होगा उसे चेंज करना है, इसे हम बोलते हैं z का कॉन्जुगेट। ऊपर से हमने ये भी सीख लिया। फिर z इनवर्स निकालना, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ऊपर z कॉन्जुगेट दे रखा है, नीचे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर दे रखा है। इस पे हम बात करेंगे, फिलहाल ये हम देख लेते हैं, बस नोट कर लो। ठीक है, ये है और ये हमारा ये है। बाकी इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये क्या बात होगी, सर आप रियल पार्ट कहाँ से ले आए, अभी तो आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। देखो, इसे बोलते हैं हम रियल पार्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रियल पार्ट। और ये क्या है हमारे पास, जिसके पास आई मल्टीप्लाई में होगा, इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आइए हम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्टकट में। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, अब इसे देखो, आपको 5 इंटू -3/5 करना है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर लो और आई से आई मल्टीप्लाई कर लो। आई इंटू आई मतलब इंटू में आई स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास,
हमारे पास वैल्यू बच रही है माइनस का 3 इंटू में आई स्क्वायर, और हम जानते हैं ना आई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, -1 के बराबर होती है। ओके, आई स्क्वायर हमारा -1 के बराबर होता है, ये नोट कर लो। तो यहाँ पे आई स्क्वायर है, आप यहाँ पे इंटू में माइनस का 1 भी लिख सकते हो। -1 इंटू -3 प्लस का 3 आएगा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन हमें इसे क्वेश्चन में a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, तो हम क्या करें, 3 प्लस 0 इंटू आई लिख दो आप, ये हो चुका है हमारे पास a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आंसर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ओके।